friends, I am Azar and welcome to Soul Journey Tarot. मेरा गला थोड़ा ख़राब है एज वेल एज मुझे फीवर है, तो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है. ओके, इट्स अबाउट अ पर्सन. एक अनयूजुअल मैसेज आया मुझे एंड आई जस्ट थॉट कि कलेक्टिव रीडिंग ही कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस इंस्टेड ऑफ पिक अ कार्ड्स, बिकॉज क्लाइंट्स भी मुझे करने होते हैं एंड अगर मैं अपने वॉइस को ज़्यादा यूज़ कर लूँ तो रात को बंद हो जाएगा मेरा वॉइस टोटली एंड फिर मैं क्लाइंट्स को डिलीवर नहीं कर पाऊंगी उनका रीडिंग. Right. So I'm sensing that there is somebody who is missing you terribly. And like इस पर्सन को अफसोस भी हो रहा है कुछ चीज़ को लेके. Alright. तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, कोई एक पास्ट के पर्सन जिनके साथ में भी आपका झगड़ा हुआ था या मनमुटाव हुआ था, या फिर कनेक्शन जो है आप लोग का टूट गया था फॉर सम रीज़न एंड अभी उनको अफसोस हो रहा है कि क्यों मैंने इस पर्सन को जाने दिया, क्यों मैंने इस दोस्त को जाने दिया, क्यों मैंने इस रोमांटिक कनेक्शन को जाने दिया. एंड दे नो कि लाइक चीज़ें वापस से सही शायद से नहीं होंगी. दे नो कि शायद से लाइक बहुत टाइम बीत गया है कि वो चीज़ें ठीक कर पाते, या अभी जाके उनको शायद से रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैंने मतलब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने गलती की, मुझे ठीक मतलब सही स्टेप्स लेने चाहिए थे. ओके, सो दिस पर्सन इज़ रियली रिमेंबरिंग यू अ लॉट, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी चीज़ फील हो रही है कि वो एक डिनायल के फेज़ में भी थोड़े से हैं कि नहीं अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया, आगे बढ़ना चाहिए मुझे, हो गया तो हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए एट्सेट्रा. ओके, तो एक डिनायल का फेज़ भी उनमें है. बोल सकते हैं कि उनके थॉट्स ना आपको लेके ऑसिलेट हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव में जा रहे हैं कि काश ये होता, कभी नेगेटिव में जा रहे हैं कि अब छोड़ो ना, अब क्या ही कर सकते हैं. बट दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग यू. कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये कोई बचपन का कनेक्शन भी हो सकता है. लाइक मे बी जब स्कूल में थे आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे एंड अभी शायद से देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन यू गाइज, बिकॉज मुझे कुछ कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी फील हो रहा है कि एकदम भी कॉन्टैक्ट में नहीं हो. शायद से आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को, या फिर नंबर्स नहीं है, सोशल मीडिया में फॉलो नहीं करते हो, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली रिमेंबरिंग यू. ओके, लेट्स चैनल और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. बाय द वे मैंने अपना पर्सनल अकाउंट खोला है इंस्टाग्राम पे, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है. अगर आप लोग को इंटरेस्ट है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक दैट लिंक आउट. राइट, इस पर्सन को ना लाइक ऐसा फील होता है कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो, या फिर बहुत ज़्यादा पीसफुल हो, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो. ओके, एंड उनको इस खुशी से भी थोड़ी सी जलन या फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग्स फील हो रही है, बिकॉज इन्हें लगता है कि ओके मैं तो सफ़र कर रहा हूँ तो इसे भी थोड़ा सा सफ़र करना चाहिए, या फिर मैं तो इसको याद कर रहा हूँ, ये मुझे क्यों नहीं याद कर रहा है. तो या तो एक नेगेटिव सेंस ऑफ जलन है या फिर एक न्यूट्रल सेंस ऑफ जलन है, बट थोड़ा सा ऐसे है कि मतलब मुझे इतने दुख के थ्रू जाना पड़ रहा है, या फिर मैं इसे याद कर रहा हूँ, मैं इसे रिमेंबर कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्यों नहीं कर रहा है, ये खुश क्यों है, ये क्यों आगे बढ़ गया है, या फिर इट्स सो ईजी फॉर यू टू जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड आप तो इस पर्सन को भूल ही चुके होंगे, बट ये आपको नहीं भूले हैं. दैट इज वॉट इज गोइंग ऑन इन देयर हेड. आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हैं, तो दे आर फीलिंग लाइक कि एज इफ आप ऑलरेडी शायद से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप ऑलरेडी शायद से किसी के साथ खुश हो एज ऑफ नाउ, एंड वापस से इन्हें कभी चांस नहीं दोगे. इट्स नॉट दैट वो अपने लाइफ में बहुत गंदे कंडीशन में है, इट्स नॉट दैट. वो अपने लाइफ में भी आगे बढ़े हैं, बट इट्स जस्ट दैट एज ऑफ नाउ दिस पर्सन इज रिमेंबरिंग यू एंड उन्हें लग रहा है कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर कंडीशन में हो, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज, फिजिकली, मॉनिटरीली एट्सेट्रा. एंड आप लाइक दिस पर्सन इज फीलिंग कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व भी हो चुके हो, एक ज़्यादा मच्योर पर्सन बन चुके हो, ज़्यादा समझदार बन चुके हो, ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड बन चुके हो. ओके, अगर आप में कुछ कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, या फिर कुछ कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आप इनके साथ दोस्ती किए हुए थे, या फिर आप इनके साथ बॉन्ड में थे या रिलेशनशिप में थे, वॉट एवर इट इज़, आप उस रीज़न को पार कर चुके हो. लाइक कभी कभी होता है ना कि
वी नो कि हमारा फ्रेंड या फिर जिसके साथ भी हम बॉन्ड में है, रिलेशनशिप में है, वो कुछ ना कुछ अननेसरी फ़ायदे हमारा उठा रहा है या फिर कुछ अननेसरी चीज़ें हमारे साथ कर रहा है, बट जस्ट बिकॉज मे बी 10% चीज़ें उसमें अच्छी हैं या फिर 20% चीज़ें उसमें अच्छी है, हम नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑलराइट, बट इस पर्सन को अभी लग रहा है कि आप अभी इतने अवेयर हो गए हो कि आप उस नेगेटिव चीज़ को और नज़रअंदाज नहीं करोगे। तो इसीलिए आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने फ्रेंडशिप्स को लेके, अपने पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल बॉन्ड्स को लेके। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि इस इंसान में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या फिर रेड फ्लैग भी है, जिसको शायद से ये अभी भी फुल्ली नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज काइंड ऑफ ब्लाइंडेड टूवर्ड्स देयर ओन नेगेटिविटी। तो होता है ना कि हम सब में होता है ये चीज़ कि हम अक्सर अपने नेगेटिव चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, भले ही वो दूसरों के लिए हम कुछ नेगेटिव कर रहे हैं या फिर खुद के साथ कुछ नेगेटिव कर रहे हैं। ओके, तो एक रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन नहीं आता है। तो दैट पर्सन इज स्टिल नॉट अवेयर कि उन्होंने आपके साथ क्या फुल्ली गलत किया या फिर कुछ कुछ चीज़ों को लेकर फुल्ली वो अवेयर नहीं है। लेट्स सी व्हाट एल्स। Okay, right, and this one. तो सबसे पहली चीज़ मुझे फील हो रही है कि इस पर्सन का ना दे आर गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल एज ऑफ नाउ। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं जो पहले ये नहीं सोचे थे, एंड इनफैक्ट ये पास्ट के काफ़ी चीज़ों को लेके एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं या फिर अफसोस कर रहे हैं। तो गिल्ट भी मुझे फील हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ों को लेके है, कुछ कुछ चीज़ों को लेके अफसोस है कि काश सही डायरेक्शन में जाता। एंड मे बी बिकॉज ऑफ प्लानिटरी रीजन्स या फिर मे बी बिकॉज ऑफ द मून फेज एट्सेट्रा, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। तो एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आपको पता है, समझ आ रहा है कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं, तो उनके साथ कॉर्ड कटिंग कर लो ताकि उनकी एनर्जीज आपको अफेक्ट ना करे। अगर नहीं पता ये कौन है, आइडिया उतना नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ लोग का ऐसा था कि स्कूल का भी कोई कनेक्शन हो सकता है, राइट, जिसके बारे में पता ही नहीं है एज ऑफ नाउ। तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप सॉल्ट बात लो, ओके, या फिर खुद को एनर्जेटिकली क्लेंस करो, पालो सैंटो जला के, सेज जला के, या फिर नमक छिड़क के, कैम्फर जला के एट्सेट्रा, बिकॉज यू नीड टू सेव योर एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन। अदरवाइज इनकी एनर्जी ना आपको मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी। तो आप देख सकते हो कि शायद से स्लीप डिस्टर्बेंसेज हो, अजीब से सपने आने लगे, या फिर सोने के बाद भी उठ के उतना ज़्यादा खुश ना फील हो, या फिर उठने के बाद टायर्डनेस आपको फील हो, या फिर ईजिली टायर्ड हो जाओ, ओके, या नींद आने में कुछ प्रॉब्लम आए। तो कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड इश्यूज आप में आ सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टेंट थिंकिंग। देर आर सो मेनी थिंग्स वो अभी फील कर रहे हैं कि काश वो आपको बोल पाते, ओके। कुछ कुछ चीज़ें वो ये भी फील कर रहे हैं कि काश वो पॉइंट आउट कर पाते कि ये तुम में गलती है। बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग, एज आई सेड बिफोर, कि अनअवेयर हैं कि उनमें भी फुल और भी गलतियां उन्होंने की है। तो मे बी वो कुछ कुछ चीज़ों को लेके अपनी गलतियां समझ रहे हैं, बट कुछ कुछ चीज़ों को लेके अभी भी दे आर ब्लाइंडेड। सो उन चीज़ों को लेके दे आर फीलिंग कि आप गलत थे, तो दे जस्ट फील कि काश कम्युनिकेट कर पाऊँ, काश बोल पाऊँ कि आई एम ऑल्सो हर्टिंग, मेरे साथ भी बुरा हुआ एट्सेट्रा, या फिर मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, ओके। तो एक वही कॉन्स्टेंट ऑसिलेशन स्टेट उनमें है, कभी अच्छा सोच रहे, कभी बुरा सोच रहे, कभी अफसोस कर रहे हैं, कभी फील कर रहे कि काश आगे बढ़ के बोल पाता, ओके। बट हाँ, एक जो चीज़ जो कांस्टेंट है वो है दुख और अफसोस, ओके। दे ऑल्सो फील लाइक कि आपके जैसा पर्सन उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा,
या फिर आप जितना गिविंग थे रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में या फिर उस बॉन्ड में, उतना शायद से ना मिले उनको किसी में। ऑलराइट, जिन लोगों के लिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, जानना कि दे नो कि दे हैव लाइक लॉस्ट अ वेरी गुड एम्प्लॉई या फिर लॉस्ट अ वेरी गुड बिजनेस पार्टनर या फिर जो भी है, लॉस्ट जो भी आप लोग का वो था प्रोफेशनल बॉन्ड था, तो दे नो कि आप जितना इनपुट देते थे, आप जितना उनको हेल्प करते थे, आप जितना अपना बना के चीज़ों को करते थे, उतना उन्हें किसी से नहीं मिल रहा है। एंड दे फीलिंग कि काश कुछ वे होता कि आप इनसे कनेक्ट करते एंड ये आपको अपने लाइफ में तब वापस ले आ पाते। ऑलराइट, सो दिस मैसेज गोज फॉर बोथ पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल बॉन्ड्स। तो लाइक काइंड ऑफ उनमें एक ऐसा साइड है विच इज़ जस्ट वेटिंग कि काश आप उन्हें कांटेक्ट करो, काश कुछ करके आप उधर से उनको टेक्स्ट करो या कॉल करो एट्सेट्रा। तो आपको लाइक दे वॉन्ट यू टू इनिशिएट, बट दे नो कि शायद से ये चीज़ हो नहीं पाएगा बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है आप दोनों में। तो भले ही मेंटालिटी का डिस्टेंस हो या प्रोफेशनल डिस्टेंस हो, प्लेस का डिस्टेंस हो, ओके, तो दे आर फीलिंग लाइक कि हाँ, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों में। एट टाइम्स दे जस्ट फील कि काश ये स्टोरी पूरी हो जाती, अधूरी नहीं रहती। एंड ये एक बहुत इनोसेंट सा थॉट उनके दिमाग में आता है, मन में आता है बीच बीच में। भले ही उनका कैरेक्टर अच्छा हो या ना हो, ये एक इनोसेंट सा थॉट डेफिनेटली उनके मन में आता है कि काश ये स्टोरी कंप्लीट होता, काश अधूरा नहीं रहता। पता है कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों को इस चीज़ का अफसोस नहीं होता है कि चीज़ें खराब हो गई, बल्कि लोगों को इस चीज़ का अफसोस होता है कि कुछ चीज़ों का क्लोजर नहीं हुआ, कहानी पूरी नहीं हुई। ओके, तो भले ही सोचो कि आप दोनों आगे चल के लेट्स से कि प्रोफेशनल बॉन्ड में जाते, फिर बहुत अच्छे से काम करते, फिर झगड़ा होता, फिर लाइक दे वुड हैव गॉटन द आंसर कि हाँ ये बॉन्ड सही नहीं है एंड लाइक आई एम सो सॉरी, लाइक फ़ायदा नहीं कर रहा है। एंड उसके बाद चीज़ें अगर ब्रेक होती तो तब इस पर्सन को ज़्यादा आंसर्स मिलते या फिर ज़्यादा क्लोजर मिलता। आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, ओके, बट आई एम सेंसिंग कि कुछ ना कुछ इन्हें लगता है कि लाइक कहानी पूरी नहीं हुई एंड अधूरा रह गया कुछ, जिस वजह से इनको ज़्यादा अफसोस है। ऑलराइट, तो दैट्स द थिंग, पीपल दे जस्ट फील मोर सैड एंड सॉरी जब चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। भले ही उसका आउटकम नेगेटिव हो, भले ही उसका आउटकम पॉजिटिव हो, दैट डज नॉट मैटर, बट कंप्लीशन होना जो उनके दिमाग में रहता है कि इतने तक जाना है इस पर्सन के साथ, वो अगर कंप्लीट नहीं होता है ना, तो एक अफसोस आता है उनके मन में। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग कि लाइक एक अफसोस इनके मन में आता है कि काश कहानी पूरी होती, काश आगे बढ़ पाती चीज़ें। ओके, and I'm sensing you are going to meet this person again in your next life because I'll be honest, आप लोग का सोल टाई कनेक्शन है, आप दोनों का ही। तो भले ही इस लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं की हो, मे बी नेक्स्ट लाइफ में वर्कआउट करेंगी। सोल टाई रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है एक दूसरे के लाइफ के लिए, एंड जब वो पर्पस खत्म हो जाता है ना, कुछ लोगों का सही से रिलेशनशिप चलता है, बट कुछ लोगों का वहीं पे टूट जाता है। और राइट, बिकॉज उतना ही कर्मा इन्वॉल्व है, तो चाह के भी एक दूसरे के लाइफ में हम ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं जब हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ओके, तो वैसा वाला रिलेशनशिप मुझे आप दोनों का फील हो रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप दोनों ने एक दूसरे के लाइफ में लाई है पास्ट में, भले ही वो कर्मा वॉश ऑफ करना हो, भले ही वो कुछ नया इनिशिएट करना हो, भले ही वो एक दूसरे को खुश करना हो, भले ही लाइक कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो। राइट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको इस पर्सन से मिली ही है। राइट, and that was the very big purpose in your life and that was your very big purpose in their life. Okay, and it's better कि जितनी जल्दी दोनों पार्टीज इस चीज़ को समझ लो कि कहानी इतनी तक ही होनी थी, उतना ही ईजी है। राइट, so these are the messages that I'm getting from your reading. I hope it helps. जिनको भी हेल्प लगे, अच्छी लगे मेरी एनर्जीज, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, एंड या थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।